क्या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या गैस की समस्या है, या अजीर्ण, अपच, खट्टे डकार, अम्ल पित्त की प्रॉब्लम है, या आपको शुगर की बीमारी है। तो अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड है तो आप मेरे साथ कीजिए ये 5 आसन और पाइए इन बीमारियों से छुटकारा। लेकिन होगा कब? जब आप डेली रूटीन में इनका अभ्यास करेंगे। जय श्री कृष्णा। योग शक्ति मंत्र शक्ति चैनल के माध्यम से मैं सरोज पवार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी वीडियो देख रहे होंगे, और अगर आप पहली बार आज मेरे चैनल पर आए हैं और आपको कोई समस्या है, आध्यात्मिक या मानसिक या शारीरिक कोई भी दिक्कत है, तो शारीरिक और मानसिक के लिए हम योगाभ्यास करते हैं, और आध्यात्मिक विकास के लिए हम भगवत गीता के श्लोक श्रवण कर रहे हैं। और जहाँ भी मैं स्पिरिचुअल टूर पर जाती हूँ, भगवान के दर्शन करने जाती हूँ, मंदिरों में जाती हूँ, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में करती हूँ वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप अवश्य मेरी प्लेलिस्ट पे जाइएगा चैनल के, और सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं पेट से संबंधित सभी बीमारियों को दूर करने के लिए सिंपल आसन। लेकिन आप नियमित अभ्यास करेंगे तो फायदा तभी मिलेगा। मैं हमेशा एक बात रिपीट करती रहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले करते हैं वक्रासन। तो आप सीधे बैठे, ये इसको कहते हैं दंडासन। तो दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठने के बाद एक घुटना आपने फोल्ड किया और दूसरे घुटने के बगल में एड़ी खड़ी रहेगी। जो घुटना खड़ा है वो वाला हाथ पीछे गया, दूसरा हाथ क्रॉस करते हुए इस पैर की एड़ी को पकड़ लेगा और गर्दन, सांस अंदर भरते हुए गर्दन पीछे, हम सांस पूरी बाहर छोड़ेंगे तब हम पीछे जाएंगे। जब हम सांस पूरी छोड़ेंगे तो हमारे पेट पे दबाव जाएगा। सांस पीछे छोड़ते हुए हमने पीछे को घूमना है। उसके बाद आप अच्छे से, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो इनहेल एक्सहेल आप पीछे कर सकते हैं। कम से कम आप 10 तक काउंट करेंगे तो 10 हो ही गया होगा। फिर आप ये गर्दन वापस लाए, मुड़ा हुआ हाथ छोड़ा, पीछे वाला हाथ छोड़ा, पैर सीधा, दूसरा पैर फोल्ड किया एड़ी से। ये जो हमारी एड़ी है ये घुटने के पास खड़ी करनी है, घुटना बिल्कुल खड़ा रहेगा। जो घुटना खड़ा है वो हाथ सीधे पीछे गया, सीधा, कमर को सीधा रखना है। दूसरा हाथ से ये हमने एड़ी पकड़ी, क्रॉस करते हुए सांस पूरी बाहर छोड़ते हुए पीछे मुड़े। यहाँ पर आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और अधिक से अधिक 1 मिनट तक। फिर धीरे धीरे पहले गर्दन वापस आए, मुड़ा हुआ हाथ छोड़ा, पीछे वाला हाथ वापस, पैर सीधा। ये था वक्रासन। जब आप इस वक्रासन को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पूरा जोर जो है पेट पर जा रहा है, पूरा प्रेशर पेट पर पड़ रहा है। तो जब पेट पर प्रेशर पड़ेगा तो पेट के ऑर्गन्स की मालिश होती है। सेकंड आसन करेंगे अर्धमस्तेंद्र आसन। उसमें क्या करना है, एक पैर को उठा के दूसरे पैर के नीचे ऐसे क्रॉस करना है, अगले पैर को उठा के दूसरी साइड ऐसे खड़ा करना है। तो जो घुटना खड़ा है वो हाथ पीछे कमर पे जाएगा और दूसरा वाला हाथ क्रॉस करते हुए एड़ी को पकड़ेगा। ऐसे क्रॉस करते हुए आप एड़ी को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ना भी पकड़ी जाए तो जरूरी नहीं है कि पकड़नी है, और आपकी गर्दन उस साइड झुक जाएगी जिस साइड का घुटना उठा हुआ है। इसमें भी आप सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे गए, पीछे आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल करेंगे। 10 सेकेंड आप इसको काउंट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले गर्दन वापस आए, फिर ये मुड़ा हुआ हाथ छोड़ा, फिर पीछे वाला हाथ छोड़ा, पैर सीधा। दूसरे पैर से अब ये दूसरा वाला पैर हमने अगले पैर के नीचे से घुमाया, फिर इसको क्रॉस करके दूसरी साइड रखा। अब जो घुटना ऊपर से क्रॉस कर रखा है वो हाथ हमारा पीछे कमर पे गया, दूसरे हाथ से ये क्रॉस करते हुए एड़ी को पकड़ा और पीछे घूम गए सांस छोड़ते हुए। यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। आप देखेंगे पूरा प्रेशर, पूरा दबाव पेट पर आ रहा है। पेट के सभी अंगों की मालिश हो रही है। ये देखिए, गर्दन वापस, फिर मुड़ा हुआ हाथ वापस, दूसरा हाथ वापस, पैर सीधा। ये था अर्ध मस्तेंद्र आसन। इसके बाद आप थर्ड आसन करेंगे, गौमुख आसन। गौमुख आसन में एक पैर को ये घुटना मोड़ के ऐसे घुमाया। अगर आसन पूरी तरह नहीं हो पाए तो जितना भी पोज बने उतना करना है। आपको बैठना नहीं है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शरीर एक ही दिन लचीला नहीं बनता है। अगर आप कभी कभी अभ्यास करते हैं तो अगर हम भी अगर 6 महीने के लिए कोई आसन नहीं करते हैं, बीच में मैंने भी नहीं किया, तो मेरा शरीर भी बिल्कुल स्टिफनेस आ गई। अब देखो, ये पैर मोड़ा, फिर दूसरा उसी घुटने के ऊपर ऐसे। तो ये गाय का मुंह बनाना है। एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना लिटाना है। कमर बिल्कुल सीधे रखनी है। लेफ्ट हैंड नीचे है तो राइट पैर हमारा ऊपर है, तो राइट हैंड हमारा ऊपर रहेगा। ऐसे आपको बैठना है। इसको कहते हैं गौमुख आसन। तो इस गौमुख आसन करने से शुगर भी मेंटेन होती है, पेनक्रियास ग्लैंड एक्टिव होती है, तो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। पेट के सभी अंगों की मालिश करता है। कॉन्स्टिपेशन में आराम दिलाता है। अगर गैस की बन रही है तो गैस को प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। ये पित्त, खट्टे डकार, अम्ल पित्त जो हो जाता है उससे भी छुटकारा दिलाता है। होता कब है? जब आप नियमित करते हैं। अगर आपका मुंह ये पूरा गाय के मुंह जैसे ना बने तो कोई बात नहीं, अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो आप इतना ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो जैसे जैसे ये जॉइंट हल्के होंगे, जैसे जैसे जॉइंट्स हल्के हो जाते हैं, लचीले होने लगते हैं, तो अपने आप ही पैर नीचे आ जाएगा। इसको कहते हैं गौमुख आसन। इसके बाद आप चौथा आसन करेंगे, मंडूक आसन। ये देखिए, वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठ के लेफ्ट हथेली को नाभि के पास ऐसे लिटाना है। राइट हथेली को लेफ्ट हथेली के ऊपर रखना है। पहले अंदर सांस भरी और पूरी सांस खाली करने के बाद हमको आगे फॉरवर्ड झुकना है। नीचे जाने के बाद आप नॉर्मल इनहेल एक्सेल ब्रीदिंग कर सकते हैं, अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आप नियमित प्राणायाम करते हैं तो तब तो आप आधे मिनट या 10 सेकंड अगर आप कर रहे हैं तो 10 सेकंड आप होल्ड कर लेंगे। 20 सेकंड कर रहे हैं 20 होल्ड कर लेंगे। 30 सेकंड मेंटेन कर रहे हैं तो 30 होल्ड करेंगे। कब? जब आप प्राणायाम से अपनी सांसों पर कंट्रोल पा पाएंगे। तो अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो सांस छोड़ते हुए हम नीचे गए, उसके बाद आप नीचे जाके इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। तो देखिए मेरे साथ, सांस अंदर भरी, पूरी सांस खाली की, तो यहाँ पे आप नॉर्मल इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस समय आप देखेंगे, जब आप इस आसन को करेंगे तो आप देखेंगे पेट में धुप 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 नाभि के पास होता है। तो अगर वो धुप धुप आ रही है तो इसका मतलब आपका पोज सही है, और नहीं आ रही है और पेट का भार ज़्यादा है, मतलब वजन ज़्यादा है, या फैटी लीवर है, फैटी शरीर है, पेट फैटी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर होगा ज़रूर जब आप नियमित अभ्यास करेंगे। इसको कहते हैं मंडूक आसन। तो इसके बाद हम 5वां आसन करेंगे, शशक आसन। तो आप ऐसे वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन में बैठने के बाद आप सांस अंदर भरिए, पूरी सांस खाली करते हुए हाथों को जमीन में लाते हुए आगे 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 पुश कीजिए शरीर को, पूरी सांस खाली करते हुए। इस समय भी पूरा प्रेशर पेट पर आता है, तो यहाँ पे आप इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस इनहेल करते हुए धीरे धीरे आप वापस आए। तो ये थे मात्र 5 आसन जिनको आप बैठ के कर सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं पेट की सभी समस्याओं से। और आमतौर पर आजकल ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है,
और गैस की प्रॉब्लम हम लोगों को ज़्यादा हो रही है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम है तो सिंपल ये आसन है, आप इनको कीजिए। अगर पूरी तरह पोज नहीं बनते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे बन पाए, जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो धीरे धीरे पोज भी सही होने लगेंगे। तो चलिए मिलती हूँ कल फिर एक और नई वीडियो में। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। जो अगर आप किसी को जानते हैं और किसी को इस तरह प्रॉब्लम है और वो इन आसनों को करके लाभ उठाना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आगे फिर मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो में। तो अगर आपको कुछ कोई आसन करना है या कोई बीमारी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी और आपके लिए काम करने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ फिर कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।